सोचिए जरा, जब इंसाफ मांगने वाला इंसान खुद अपने सबसे बड़े सच से टकरा जाए तब क्या होता है। जब दोस्ती, भरोसा और कानून एक ही दरवाजे पर आमने सामने खड़े हों तब फैसला कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी आज आपके सामने खुलने वाली है। अगर आप ऐसे ज़बरदस्त ट्विस्ट और भावनाओं से भरी कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला एक भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। आज कहानी शुरू होती है एक दर्द भरी पुकार से। स्नेहा के दिल में तूफान मचा हुआ है। उसकी आंखों में थकान है लेकिन इरादों में कोई कमजोरी नहीं। वो कहती है कि आज उसे एक दोस्त की ज़रूरत है, एक सच्चे दोस्त की। ऐसा दोस्त जो 2 हफ्तों के लिए ही सही लेकिन इंसाफ के रास्ते में अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो। उसके शब्दों में डर नहीं है बल्कि एक अजीब सा भरोसा है, जैसे वो जानती हो कि आज जो होने वाला है वो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। स्नेहा सीधे सिद्धू के पास जाती है। सिद्धू जो हमेशा हंसता रहता है, हर मुश्किल को हल्के में लेता है, आज पहली बार स्नेहा की आंखों में कुछ अलग देखता है। स्नेहा उससे कहती है, आज मुझे तुम्हारी दोस्ती की सबसे ज्यादा ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सिद्धू बिना एक पल सोचे जवाब देता है कि दोस्ती में तो जान भी हाजिर है। उसके लिए दोस्ती कोई शब्द नहीं बल्कि निभाने वाला वादा है। अगर आपको भी ऐसी दोस्ती और रिश्तों से जुड़ी कहानियां पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेहा सिद्धू का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। रास्ते भर स्नेहा चुप रहती है। गाड़ी आगे बढ़ती रहती है लेकिन सिद्धू के मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा कि स्नेहा उसे कहाँ लेकर जा रही है। जैसे ही गाड़ी एक बड़े पुराने और रौबदार घर के सामने रुकती है, सिद्धू का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो घर को पहचान लेता है। ये उसका अपना घर होता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर स्नेहा का हाथ झटक देता है और गाड़ी के पीछे जाकर छुपने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है कि स्नेहा उसे यहाँ क्यों लाई है। क्या उसे सब कुछ पता है या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? उसी पल स्नेहा तेज आवाज में दुर्गावती को पुकारती है। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि चुनौती होती है। घर के अंदर सन्नाटा छा जाता है। कुछ ही पलों बाद दुर्गावती बाहर आती है। चेहरे पर घमंड, आंखों में ताकत का नशा और चाल में ऐसा भरोसा जैसे इस दुनिया का कोई कानून उसे छू भी नहीं सकता। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से कहानी और भी खतरनाक होने वाली है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस ट्विस्ट को मिस ना करें। स्नेहा दुर्गावती के सामने हथकड़ी दिखाते हुए साफ शब्दों में कहती है कि तुम्हारे बेटे के पापों का घड़ा भर चुका है। अब उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। ये सुनते ही दुर्गावती का चेहरा सख्त हो जाता है। वो हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसी लड़की मेरे बेटे को गिरफ्तार कर सकती हो? दुनिया का कौन सा कानून है जो मेरे बेटे को छू भी पाएगा? उस पल हवा में तनाव घुल जाता है। एक तरफ स्नेहा खड़ी है जिसके हाथ में कानून की ताकत है और दिल में इंसाफ की आग। दूसरी तरफ दुर्गावती है जो अपने बेटे और अपनी ताकत पर अटूट भरोसा रखती है। इन दोनों के बीच खड़ा है सिद्धू जो छुपकर ये सब देख रहा है। उसके पसीने छूट रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि ये सब उसके सामने क्यों हो रहा है। सिद्धू का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे डर है कि अगर स्नेहा को सच पता चल गया, अगर उसे ये मालूम पड़ गया कि वही दुर्गावती का बेटा है, तो क्या होगा? क्या स्नेहा का भरोसा टूट जाएगा? क्या दोस्ती का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और स्नेहा की प्रतिक्रिया कैसी होगी तो हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कहानी और भी गहरी होने वाली है। दुर्गावती आगे बढ़कर स्नेहा को चेतावनी देती है कि वो अपने रास्ते से हट जाए। वो कहती है कि इस घर में आज तक किसी ने उसकी मर्जी के खिलाफ कदम नहीं रखा, लेकिन स्नेहा पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो साफ कहती है कि आज कानून अपना काम करेगा, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। ये टकराव सिर्फ 2 औरतों के बीच नहीं है, ये टकराव है घमंड और इंसाफ के बीच, ताकत और सच्चाई के बीच, माँ के अंधे प्यार और समाज के नियमों के बीच। हर शब्द, हर नज़र, हर सांस इस टकराव को और भी खतरनाक बना रही है। सिद्धू अंदर ही अंदर टूट रहा है। एक तरफ उसकी माँ है जिसने उसे सब कुछ दिया, दूसरी तरफ उसकी दोस्त स्नेहा है जो इंसाफ के लिए लड़ रही है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या उसने सच में कुछ ऐसा किया है जिसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, या फिर वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। अगर आप भी ऐसे भावनात्मक और सस्पेंस से भरे सीरियल अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए।
इस पूरी घटना के दौरान मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं। हर कोई फुसफुसा रहा है, कोई दुर्गावती की ताकत की बातें कर रहा है तो कोई स्नेहा की हिम्मत की तारीफ। माहौल इतना भारी हो जाता है जैसे किसी भी पल कुछ बड़ा होने वाला हो। स्नेहा आखिरी बार दुर्गावती को चेतावनी देती है कि अगर उसने अपने बेटे को खुद बाहर नहीं निकाला तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। दुर्गावती की आंखों में गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहती है कि वो देखना चाहती है कि स्नेहा कितना आगे जा सकती है। और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां हर सवाल अधूरा है। क्या स्नेहा को सिद्धू का सच पता चलेगा? क्या दोस्ती इंसाफ के सामने टिक पाएगी? क्या दुर्गावती की ताकत कानून से बड़ी साबित होगी या आज इतिहास बदलेगा? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आगे क्या लगता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले हिस्से में इस कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला है। जैसे ही दुर्गावती और स्नेहा आमने सामने खड़ी होती हैं, माहौल और भी ज्यादा भारी हो जाता है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है, मानो सबकी सांसें थम गई हों। मोहल्ले वालों की निगाहें कभी स्नेहा पर टिकती हैं तो कभी दुर्गावती पर। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस टकराव का नतीजा क्या होगा। अगर आपको भी ऐसी सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। स्नेहा एक कदम आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि आज वो किसी की धमकी से डरने नहीं आई है, आज वो सिर्फ इंसाफ करने आई है। वो साफ कह देती है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो। दुर्गावती ये सुनकर ठहाका लगाती है। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड है। वो कहती है कि इस घर में आज तक किसी ने उसकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ली, और स्नेहा तो फिर भी एक लड़की है। उधर छुपकर खड़ा सिद्धू ये सब सुन रहा होता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे याद आने लगती हैं वे सारी बातें, वे सारे पल जो उसने स्नेहा के साथ बिताए थे। दोस्ती, भरोसा, हंसी मजाक, और आज वही दोस्त उसके घर के सामने हथकड़ी लेकर खड़ी है। उसे लगने लगता है जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। अगर आपको लग रहा है कि सिद्धू अब कोई बड़ा फैसला लेने वाला है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप उसकी जगह होते तो क्या करते। दुर्गावती गुस्से में स्नेहा से कहती है कि वो अभी यहाँ से चली जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन स्नेहा पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो अपने फ़ोन पर कुछ मैसेज चेक करती है और कहती है कि बैकअप रास्ते में है। ये सुनते ही दुर्गावती का चेहरा पल भर के लिए बदल जाता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेती है। उसी वक्त सिद्धू से रहा नहीं जाता। वो छुपने की जगह से बाहर आ जाता है। जैसे ही स्नेहा की नज़र उस पर पड़ती है, वो एक पल के लिए चौंक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि सिद्धू यहाँ है। वो धीरे से उसका नाम लेती है। सिद्धू की आंखें झुकी हुई हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहा। अगर आप भी इस पल की कल्पना करके भावुक हो गए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सकें। स्नेहा धीरे धीरे सिद्धू की तरफ बढ़ती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिद्धू चुप रहता है। दुर्गावती बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि यही उसका बेटा है, यही सिद्धू, वही लड़का जिसे स्नेहा अपना दोस्त समझ रही थी। ये सुनते ही स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देती। वो सिद्धू को देखती है और पूछती है कि क्या ये सच है। सिद्धू की चुप्पी ही उसका जवाब बन जाती है। उस पल स्नेहा को लगता है जैसे किसी ने उसका भरोसा, उसकी दोस्ती, सब कुछ तोड़ दिया हो। अगर आपको लग रहा है कि स्नेहा अब टूट जाएगी तो रुकिए, क्योंकि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। स्नेहा गहरी सांस लेती है और खुद को संभालती है। वो कहती है कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन इंसाफ उससे भी बड़ा है। वो सिद्धू से साफ शब्दों में कहती है कि अगर उसने कोई गलत किया है तो उसे सजा ज़रूर मिलेगी, चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। ये सुनकर सिद्धू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि स्नेहा कितनी मजबूत है। दुर्गावती ये सब देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो सिद्धू का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लेती है और कहती है कि उसका बेटा कहीं नहीं जाएगा। वो चुनौती देती है कि आज भी कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कानून सच में जीतेगा या ताकत, तो हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। उसी वक्त पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। सायरन की आवाज़ पूरे माहौल को और भी गंभीर बना देती है। अधिकारी स्नेहा के पास आते हैं और हालात का जायजा लेते हैं। दुर्गावती के चेहरे से रंग उड़ने लगता है, लेकिन वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। स्नेहा वारंट आगे बढ़ाती है और साफ कहती है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, सिद्धू को गिरफ्तार किया जाएगा। सिद्धू खुद आगे बढ़ता है और कहता है कि वो भागेगा नहीं, वो सच का सामना करेगा।
ये देखकर दुर्गावती स्तब्ध रह जाती है। उसे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं की। अगर आपको लग रहा है कि ये सीन दिल को छू लेने वाला है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की कहानी आप मिस न करें। सिद्धू हथकड़ी पहनने से पहले एक बार स्नेहा की तरफ देखता है। उसकी नज़रों में पछतावा भी है और शुक्रिया भी। स्नेहा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष है कि उसने सही फैसला लिया। दुर्गावती टूट जाती है। पहली बार उसकी ताकत, उसका घमंड सब बेकार साबित होता है। वो चिल्लाती है, रोती है, लेकिन अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। मोहल्ले वाले ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि आखिरकार इंसाफ जीत गया। अगर आपको लगता है कि यही कहानी का अंत है तो नहीं, आने वाले एपिसोड में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। सिद्धू को गाड़ी में बैठाया जाता है। जाते जाते वो अपनी माँ को देखता है और कहता है कि शायद यही सही है। दुर्गावती कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन रह जाता है। स्नेहा अकेली खड़ी रहती है। उसके मन में दर्द भी है और सुकून भी। उसने अपनी दोस्ती खो दी, लेकिन इंसाफ को जीतने नहीं दिया। वो जानती है कि ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी था। अगर आपको ऐसी मजबूत महिला किरदारों की कहानियाँ पसंद हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और चैनल से जुड़े रहिए। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे देखने को मिलेगा कि सिद्धू जेल में खुद को कैसे बदलता है, दुर्गावती अपने घमंड से कैसे बाहर आती है और स्नेहा अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ती है। रिश्ते टूटते हैं, लेकिन नए सच जन्म लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपकी सोच बदल देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे।